आपके दिमाग में, आपके दिल में मेरे प्रति है। मैं फिर से बता दूं मेरे दोस्तों, ये जो है वो मेरे वर्तमान का है, जो मैंने हासिल किया उसका है। हो सकता है कि अब जब अचीव कर लिया हूं तो आप मेरे व्यक्तित्व को भी समझ पाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, शायद आप सबको नहीं मालूम है कि मैं किस बैकग्राउंड से आया हूं। मेरे वाई के पीछे का वाई क्या था मेरे जीवन में मुझे आगे बढ़ाने के लिए। हर पल मैं कैसा फील करता था अपने जीवन के अंदर। आज आप इस नागेश्वर को जानते हो मेरे दोस्तों, जो लाइफ एंड बिजनेस कोच है। मेरे दोस्तों, इस नागेश्वर को जानते हो मेरे दोस्तों, जिसकी 73,000 प्लस की टीम हो चुकी है, जिसके ग्रुप में 30 प्लस 6 से 2-3 अबव हो चुके हैं, जिसके ग्रुप में 770 प्लस 6 से। आप इस नागेश्वर को जानते हो। लेकिन मेरा वाई मेरे दोस्तों, मेरे वाई ने मुझे यहां तक पहुंचाया। मेरे वाई ने मेरे दोस्तों यहां तक मुझे लेके आए। अब जाने वाले 5 मिनट तक एक जगह पे केवल बैठ जाना। बिकॉज आज जो दिखाने जा रहा हूं इसके बाद अपने साथ आज आप किसी भी हालत में बैठोगे। एंड व्हाट इज दैट लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट इज दैट? मैं आपको बता दूं, पहला वाई मेरे जीवन का। सब लोग एक जगह आराम से बैठो, कल 5 से 7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करने जा रहा हूं। पहला वाई मेरे जीवन का, संजय थुम्मर साहब। पहला वाई, ये मेरा घर। 2016 तक हम इसी घर में थे। 2016 तक मुझे दर्द होता था, मुझे पीड़ा होती थी। और आज नहीं, बचपन से ही। मुझे लगता है 11 साल मेरी उम्र थी, मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा था। और तब सरकार की तरफ से मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से गांव के सरपंच को यह मौका मिला था। मेरे जीवन का वाई मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से लगभग 2-2 लाख रुपया दिया जा रहा था, 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में कुछ अमाउंट था, दिया जा रहा था कि जिनका घर इस तरीके का है वो घर अपना बना ले। अनफॉर्चुनेटली सरपंच जो था वो ऑपोजिशन का था, और उसकी वजह से मेरे दोस्तों वो पैसा हमको नहीं, हमारा नाम कट करके किसी और को दिया गया। एंड फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट टीयर्स इन माय फादर आईज। 7th स्टैंडर्ड, 11 साल का बच्चा। आप क्या सोचते हो जब ऐसी कोई चीज फैमिली के अंदर या आपके अंदर या आपके साथ होती है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने डिसाइड किया था मेरे दोस्तों कि मैं इस घर को बदलूंगा। ये चाहत जो आज आप देख रहे हो कि नागेश्वर सर बाय द एज ऑफ 33 आज वो सुपर सक्सेसफुल इंसान है, बहुत पावरफुल इंसान है मेरे दोस्तों, लेकिन उसकी शुरुआत उसके वाई से हुई थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, जस्ट इमेजिन करना। और मैंने कसम खाई थी अपने आप से। एक्चुअली मैं इंजीनियरिंग उसी लिए कर पाया, बाकी गवर्नमेंट स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई थी। मेरे घर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वही था जहां पे 150 रुपया साल की फीस थी। 10th तक ही पढ़ाई हमारे खानदान में लोगों ने की, उसके ऊपर किसी ने पढ़ाई नहीं की है। लेकिन मैं इसलिए कर पाया क्योंकि वो जो 7th स्टैंडर्ड में मेरे साथ जो घटना हुई थी ना, उस घटना ने मेरा दिमाग हिला के रखा था। और मैंने डिसाइड किया था, नहीं बॉस, मुझे घर बनाना है, बस मुझे घर बनाना है केवल लाइफ के अंदर। फिर लोगों ने बोला, अगर आप इंजीनियर, अच्छा इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों कर पाया मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मेरे गांव में जो सबसे बढ़िया घर था ना, वो गांव के पहले इंजीनियर का था। तो मुझे लगा अगर इंजीनियर बन जाऊंगा तो मेरा घर बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि इंजीनियर लोग घर बनाते हैं। ये थॉट था। और इसी वजह से किसी भी हालत में मुझे इंजीनियरिंग करना था, एंड दैट इज हाउ आई डिड माई इंजीनियरिंग। बट इंजीनियरिंग में जाने के बाद पता चला कि यहां तो 20-25 हजार की नौकरी नहीं लग रही लोगों की। हालत टाइट है बॉस। 1000 बच्चे होते तो उसमें से एक को अगर चांस मिल गया तो मिल गया। इसलिए मैंने मेहनत ज्यादा किया था पढ़ाई के अंदर, बट 3rd ईयर में रियलाइज हो गया, नहीं यहां से नहीं होने वाला है कुछ। और इसीलिए मैं बता रहा हूं, मेरे जिंदगी का ड्रीम था, जब मैं पहला पैसा कमाऊंगा। मैं आपको बता दूं, मैं जब कैंगन के अंदर 6A बना, 6A2 बना, -2 बना, मैं पैसा बहुत कमाता था। लेकिन लाइफस्टाइल में उतनी बदलाव नहीं आ पाई, क्योंकि जितना कमाता था उसका 60% मेरा बिजनेस डेवलपमेंट में खर्चा हो जाता था। 20% मेरे पुराने कर्जे में खर्चे हो जाते थे, जो 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 कर्जे हुए थे मेरे। और बाकी जो बचा हुआ मेरे दोस्तों 10% है, उसमें ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, वो 20% मैं साइड में करता था, क्योंकि मुझे घर बनाना था। और ध्यान से देखना अगला पिक्चर जो मैं दिखाने जा रहा हूं, लेडीज एंड जेंटलमैन। 22 अगस्त को मैं आया था इस बिजनेस के अंदर, 2018। नेक्स्ट वन प्लीज, लुक एट दिस पिक्चर। मैं वाई के पीछे की वाई की बात कर रहा हूं। 18 दिसंबर 2021 का ये फोटो मेरे पिताजी ने मुझे खींच के भेजा है, उसी जगह का।
उसी जगह का। मैं क्यों बार बार आपको बोल रहा हूं? हाँ, ये चीजें ज्यादा आप सोशल मीडिया पे नहीं देखोगे, इसका मैं कभी ब्रांडिंग नहीं करता, इसका मैं कभी प्रमोशन नहीं करता, बिकॉज मैं जब घर में मेरे रॉयल्स रॉय हो तो मैं जो है होंडा सिटी दिखा के क्यों प्रमोशन करूं? आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट एवरीबॉडी। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। शुरू का 2 साल मैं पिछले 2 दिन से अपने लीडरों के अचीवमेंट के बारे में बात कर रहा था, उनके वाई के बारे में बात कर रहा था। आज मैं अपना एग्जांपल आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, कल संडे है, आज सैटरडे है, आप बैठो अपने साथ में और देखो ना बचपन से लेके ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे आपको लगा कि यार मैं ये कर सकता था, यहाँ पे पैसे ने मुझे रोका, यहाँ पे लोगों ने मुझे रोका। मजा आएगा बॉस जिंदगी जीने में, मजा आएगा जिंदगी जीने में। एंड कैंगन में आने के बाद मेरे शुरू के मेरे दोस्तों 2 साल का ये अचीवमेंट था। कैन यू इमेजिन दिस? मैंने कभी नहीं शेयर किया उस टाइम पे। मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, बाद में लोगों ने बोला कि नहीं, वो जो पापा को घर आपने गिफ्ट किया जरा वो बताओ, वो दिखा, वो दिखा, वो दिखा। और आप हैरान हो जाओगे जितने भी लोग यहाँ बैठे हो, जब तक मैंने अपने टीम में ऐसे 100 घर नहीं बना लिए तब तक इस घर की ओपनिंग करने नहीं गया था मैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को समझ में आया। जब तक अपने टीम के अंदर मैंने 100 घर, घर हो या ऑफिस हो, मतलब कोई प्रॉपर्टी हो मेरी टीम के लीडरों की, तब तक मेरे दोस्तों मैं अपने घर का सेलिब्रेशन करने नहीं गया था। ड्रीम हाउस था मेरा, लेकिन हमेशा मेरे माइंड के अंदर था बॉस कि जिनकी वजह से बना है ना, जिनकी वजह से बना है ना बॉस, पहले उनका बनेगा, बाद में मेरा सेलिब्रेशन होगा, बाद में मेरा सेलिब्रेशन होगा। बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें, आप केवल लिस्ट बनाओ, जाओ अपने पास्ट के अंदर बैठो। और मैं क्यों दिखा रहा हूं? मुझे कोई दिखाने का शौक नहीं है मेरे दोस्तों। आप देखो 90% मेरे सेल्फ अचीवमेंट की कोई चीजें आपको नहीं दिखेगी, मेरी पर्सनल कोई चीजें आपको नहीं दिखेगी मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन मैं सिर्फ इंस्पायर करना चाहता हूं आपको, सिर्फ इंस्पायर करना चाहता हूं आपको। नेक्स्ट, हमेशा आपके जीवन के अंदर मेरे दोस्तों इस तरीके की चीजें रहेंगी। ये वो घर है जिसमें मैं अभी रह रहा हूं। अच्छा, वो जो घर आपने देखा, दैट इज फॉर माई फादर, उसमें पापा रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना गांव नहीं छोड़ना है, अपना आश्रम नहीं छोड़ना है। उन्होंने अपने अपना वो जो रिलेटिव जो सारी चीजें हैं, वो उनको उनको अच्छा लगता है। तो 1 महीना वहां रहते हैं, 1 महीना 1.5 महीना घूमते हैं, 1-1.5 महीना मेरे साथ रहते हैं। दैट इज द लाइफ स्टाइल ही इज लिविंग नाउ। 47 की एज में मेरे दोस्तों मैंने अपने फादर को रिटायर्ड कर दिया था। मेरे पिताजी 47 साल की एज से पैसे के लिए काम नहीं करते, वो सिर्फ डोनेशन करते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ। ये समझ लो आप लोग, व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स। बिकॉज मेरे दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, अब अंदाजा लगाना आप ये मत देखो ये है, आप ये देखो मेरे दोस्तों कि कहां था मैं 2016 तक, कहां था मैं 2016 तक जब हमने काम करना चालू किया मेरे दोस्तों। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, नेक्स्ट वन प्लीज। जब मैंने काम करना चालू किया मेरे दोस्तों, सूरत में ये जगह है, अभी भी आपको मिलेगा। वो जो ऊपर डिवाइन सेंटर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, वहां पे, ये यहां पे स्कूल के बच्चे पढ़ते थे, जो छोटे बच्चे होते हैं। हमारे पास ऑफिस लेने का पैसा नहीं था। यही वो जगह है मेरे दोस्तों जहां पे मैं मीटिंग करता था। आप यहां सामने संजय भाई को देखोगे, मनसुख भाई को देखोगे, यहीं पे रात को 9 से लेकर 12 बजे तक मैं ट्रेनिंग करता था। हमेशा माइंड में रहता था यार, 3 लाख रुपए का प्रोडक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतनी बड़ी चीज है, एक दिन गेम बदलेंगे बॉस। आप देख सकते हो वो छोटे हनुमान जी हैं, वो भीम है, छोटे भीम है, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये छोटे बच्चों का क्लास है, ये क्लास रूम है। हम कभी परिस्थिति पर रोए नहीं मेरे दोस्तों। एक ही चीज माइंड में हमेशा रहता था कि जो परिस्थिति है
वो तुम्हारे पास्ट के कर्मों की वजह से। बहुत ध्यान से सुनना, मेरा मैं एक एक वर्ड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।